हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो देखो, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी ब्लैंक्स। सो फिल इन दी ब्लैंक्स में है अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। करंट फ्लो हो रहा है, हम करंट के फ्लो को रोक सकते हैं। किसके थ्रू रोक सकते हैं? दैट इज कॉल्ड स्विच। आप सबने देखा होगा, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करने लग जाता है, जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब ग्लो होना बंद हो जाता है। यस, तो ये कंट्रोल कौन करता है? स्विच कंट्रोल करता है। ठीक है, सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा यहां पे? स्विच। बी है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल के टोटल कितने टर्मिनल होते हैं? ऑफ कोर्स ओनली 2 टर्मिनल इज देयर, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 टर्मिनल। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है ओवर। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, नाउ अब स्टेटमेंट रीड करते हैं कि एक्चुअल में ये कह क्या रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेटल के थ्रू फ्लो हो सकता है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? क्योंकि मेटल क्या है? मेटल इज अ गुड कंडक्टर विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। सो यस, डेफिनेटली इट कैन allow current to pass through the metal. Instead of metal wires, a jute string can be used to make a circuit? No. Why? Because jute string एक insulator है। Yes, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा यहाँ पे false हो जाएगा। Electric current can pass through a sheet of thermocol. Is it true? No, because thermocol is also an insulator. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? False हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, सेकंड क्वेश्चन डन होता है। बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। सो थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 9.13। अब आप खुद सोच के बताओ कि यहाँ पे बल्ब ग्लो क्यों नहीं हो रहा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो द रीजन इट कि दिस सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड। अब आपको दिख रहा है कि सर्किट तो कंप्लीट है, बट ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है? क्योंकि यहां पे देखो, यहां से क्या हो रहा है? दिस टर्मिनल इज अटैच्ड विद मेटल, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, बट यहां से ये टर्मिनल से वायर कनेक्ट हुआ और ये कनेक्टेड है इंसुलेटर से। सी, दिस इज कंडक्टर, बट दिस इज इंसुलेटर। एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, तो इस इंसुलेटर की वजह से विल से कि सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, सो द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन दिस अरेंज। द बल्ब हम क्या लिखेंगे? द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन दिस arrangement because circuit is not completed. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, हम यहां पे क्या लिखेंगे? one wire is connected with conductor while other wire is connected with insulator। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट है? वो इंसुलेटर के साथ कनेक्ट है। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड। समझ में आ गया? क्लियर है भाई इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम। नाउ
क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन दिस फिगर 9.14 टू इंडिकेट वेयर द फ्री एंड ऑफ द टू वायर्स शुड बी जॉइंट टू मेक द बल्ब ग्लो। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो सर्किट है, एक को हम क्या करेंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे और एक को हम इधर नीचे वाले से कनेक्ट कर देंगे और हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इसमें हमको कुछ लिखना नहीं है, बस वी हैव टू ड्रॉ, तो उसको ढंग से थोड़ा बना लेते हैं, हम इसी में कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये है पिक्चर, क्लियर है। अब हमें इसमें क्या करना है, सर्किट को कंप्लीट करना है। ठीक, तो यहां से जो वायर जाएगा वो इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला जो वायर है वो इधर ना जाके, ठीक है, कहां पे चला जाएगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा और हमारा यहां से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अब हम। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो इलेक्ट्रिक स्विच का क्या काम है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या करती है, इट कंप्लीट द सर्किट और इट ब्रेक द सर्किट, है ना। ये सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, सर्किट को ब्रेक करने में हेल्प करती है, यही काम होता है स्विच का, राइट। सो द पर्पस of using an electric switch, ठीक है, the purpose of using an electric switch, it complete the circuit or ब्रेक दी सर्किट। ये सर्किट को कंप्लीट भी करती है और ये सर्किट को ब्रेक भी करती है। ठीक है, नाउ सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस आर, जैसे टीवी में स्विच होता है, ठीक है, एसी में स्विच होता है, टीवी में स्विच है, एसी हम चलाते हैं तो स्विच से ऑन कर देते हैं पहले, फिर हम चलाते हैं, तो वहां पे भी होता है। ठीक है, फ्रिज में है, ठीक है, और टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर है, इन सब में स्विचेस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन दिस फिगर 9.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। ठीक है, तो जो पहले हमने देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे सेफ्टी पिन की जगह अगर हम इरेजर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, क्या हो जाएगा भाई, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इरेजर इज इंसुलेटर। इरेजर क्या है? इंसुलेटर है, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? नो, दी बल्ब विल नॉट ग्लो when we use eraser instead of safety pin. Instead of safety pin, because eraser is an insulator. ठीक है, बिकॉज इरेजर इज एन इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, which do not allow electricity to pass through it. Done? चलिए, now
क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अब हम बात करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 7 है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन दिस फिगर? क्लियर है इतना? ओके. अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं कि वुड द बल्ब ग्लो इन दिस सर्किट शोन इन द फिगर? क्या बल्ब ग्लो करेगा? आंसर इज नो. अब सबका आंसर नो क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे एक ही टर्मिनल से दोनों के दोनों जो वायर्स थे उनको कनेक्ट कर दिया है, इस वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं होगा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द बल्ब विल नॉट ग्लो इन दिस सर्किट. द बल्ब विल नॉट ग्लो इन दिस सर्किट. रीजन मैंने आपको बता दिया क्या है. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 आप भी रीड करेंगे. क्या है यहाँ पे? यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगेन टू ग्लो. इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन. तो देखो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को लगाने से, तो वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट इंसुलेटर तो नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां से सप्लाई की जा रही है उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू. इस वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक कंडक्टर हो जाएगा. ठीक है, सो द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगन टू ग्लो. सो द ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर और एन इंसुलेटर. द ऑब्जेक्ट इज कंडक्टर because it allow electricity to pass through it that's why. ठीक है, that's why bulb glow. In case of insulator the bulb will not glow. हम ये भी लिख सकते हैं. In case of insulator the bulb will not glow. इंसुलेटर के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा. डन. नाउ question number 9th. Question 9th is, why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switches at your home? तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि देखो रबड़ क्या है? रबड़ इज एन इंसुलेटर और इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होगी. सेफ्टी पर्पस के लिए हम इस ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रिशियन यूज rubber gloves while repairing an electric switch because rubber is an insulator. ठीक है, क्यों? क्योंकि रबड़ क्या है? इंसुलेटर है. ठीक है, which do not conduct electricity, which do not conduct electricity. ठीक है, which do not conduct electricity and it avoids accidents. ठीक है, क्लियर है भाई? अगर कोई मेटल की चीज लेकर जाएंगे और उससे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को हम टच करेंगे तो डेफिनेटली हमें करंट तुरंत लग जाएगा. ठीक है, चलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है. टोटल 10 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में. सो लास्ट क्वेश्चन इज, द हैंडल्स ऑफ द टूल लाइक द स्क्रू ड्राइवर एंड द पाइलर्स यूज बाय द इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? यस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? बिकॉज दीज आर प्लास्टिक्स, दीज आर इंसुलेटर. ठीक है, विच
avoid electric shocks. The handles of the tools like screwdrivers and pilers used by electrician, ठीक है, for repair work usually have plastic or rubber. They are insulator. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये इंसुलेटर होते हैं. They are insulator and they avoid इलेक्ट्रिक शॉक. ठीक है, ये इंसुलेटर होते हैं एंड ये इलेक्ट्रिक शॉक को भी क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आज के हमारे टोटल 10 के 10 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है क्लियर. ओके, सो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी. चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी था. टोटल 3 लेक्चर में हमने पूरे चैप्टर को बाइंड अप किया है. आई होप कि अब आपके डाउट्स नहीं होंगे. इसके अलावा भी अगर आपको डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास विद न्यू चैप्टर. तब तक ले पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.